मैंने सोचा कि अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर उनकी थोड़ी मदद कर दूं। वैसे भी वो जमीन तो कई सालों से खाली ही पड़ी है। क्या बात है कैलाश, तुम सचमुच इछापुर गांव का गर्व हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये देखो ना, ये रामलाल, माधव, ये सभी भी किसी से कम है क्या? ऐसे ही बातचीत चलते चलते सभी लोग नदी के किनारे आ पहुंचे। जब वो तीनों नदी की ओर देखें, तब नदी बहुत तेज बह रही थी। जो नदी हर वक्त शांत रहती थी, वह आज बिल्कुल अलग दिख रही थी। नदी के किनारे कुछ नाव बंधी हुई थी, लेकिन चलाने वाला कोई भी दिखाई नहीं दिया। जो सोचा था वही हुआ। एक भी माझी घाट पर नहीं है। वैसे भी इतनी रात हो गई है, और फिर बारिश। कोई क्यों ही रहेगा अभी? ये तो बड़ी मुसीबत हो गई मास्टर जी। आज रात बारिश में भीगकर ही गुजारना पड़ेगा लगता है। अब क्या होगा मास्टर जी? आसमान का हाल देखा आपने? लगता है बारिश फिर से आने वाली है। आसमान में काले बादल फिर से आना शुरू हो गए। नदी की ओर से हल्की हल्की ठंडी हवा भी चलनी शुरू हो गई। रतन भी उन लोगों के साथ वहीं खड़ा था। जब वो तीनों बात कर रहे थे, तभी उसने कहा, अगर आप लोग बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूं। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो रतन भैया? बोलिए ना, क्या कहना चाहते हैं? लगता है थोड़ी ही देर में बारिश फिर से शुरू होगी, और अभी तो कोई माझी भी नहीं है घाट पर जो नाव से अपनी घर जा सकोगे। उसके बजाय एक काम करो, वो देखो सामने ही मेरा घर है। सब लोग वही चलो, आज की रात वही गुजार लेना। हाँ, सही कह रहे हो आप। इससे पहले भी तो कितनी बार आपकी गाड़ी में स्टेशन गया हूं आपको आपके घर से बुला के। क्यों रामलाल, माधव, और तो कोई रास्ता नहीं दिख रही है। आज की रात वही गुजार लें। रतन भैया आज हमारा कितना बड़ा उपकार किया है, क्या बताओ। हाँ, माधव ने सही कहा। हम रतन भैया के घर पे ही चलते हैं, नहीं तो इस बरसात की रात में बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। सभी लोग मिलके रतन की घर की ओर बढ़ने लगे। जैसे वो घर के अंदर घुसा, एक अजीब सी बदबू आने लगी अंदर से, मानो बहुत दिनों बाद कोई इस घर को खोल रहा हो। रतन भैया, घर के अंदर इतनी बदबू क्यों? ये फर्श भी कैसा भीगा भीगा सा लग रहा है। असल में ये घर तो आधी समय बंद ही पड़ा रहता है। मैं तो अपनी गाड़ी लेकर बाहर ही रहता हूं, और पानी शायद खिड़की से अंदर आया होगा। कमरे की कोने में एक टूटी खुली हुई खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी। घर में खाना तो कुछ नहीं है। मैं तो आप लोगों के लिए खाने का इंतजाम ही नहीं कर पाया। आप उसकी चिंता मत करो। इतनी खराब मौसम में रात को रहने के लिए जगह मिल गई, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अगर आप नहीं होते तो आज रात हम लोग कैसे बिताते, भगवान ही जाने। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप लोग सो जाओ। और आप कहां रहोगे? मैं बाहर सो जाऊंगा, कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों, आप हम लोगों के साथ सो जाओ ना। नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बोल के रतन बाहर चला गया, और वो तीनों जमीन पर चटाई बिछाकर लेट गए। तब गहरी रात, अचानक कैलाश की नींद खुल गई। एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई घर से थोड़ी दूर जमीन खोद रहा हो। कैलाश शुरू में तो नजरअंदाज करता रहा, लेकिन आवाज और तेज होने लगी। जो वो काम कर रहा था, जैसे कि वो किसी की परवाह किए बगैर ही किया जा रहा था। ये आवाज कहां से आ रही है? चोर आ गया क्या? कैलाश तेजी से उठा और खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगा।
रतन भैया घर से थोड़ी दूर पेड़ के नीचे खुदाई कर रहा है। माधव, रामलाल, उठो, जल्दी उठो। मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रामलाल और माधव दोनों नींद से जाग गए। कैलाश ने दोनों को खिड़की के पास बुलाया। अरे, रतन भैया कहां गया? अभी तो यहीं पर थे। आपने ठीक देखा था मास्टर जी? हाँ हाँ, बिल्कुल। चलो तो बाहर। वे तीनों घर के पीछे वाले पेड़ की ओर चल दिए। ये देखो, यहाँ पेड़ के नीचे जमीन पर कुछ है लगता है। मैंने रतन भैया को यही देखा था। लगता है मानो जैसे कि वो चाह रहे थे कि मैं नींद से उठकर ये देखूं। देख तो रामलाल, क्या है वहां? मिट्टी को हाथ से थोड़ा हिलाने पर रामलाल को पैसों से भरी हुई एक कलश दिखाई दी। अरे, इसके अंदर तो बहुत सारे पैसे हैं। सच में? लेकिन ये है किसके? रतन भैया अभी कहां चले गए? ठीक है, वो दूसरों की पैसे है, उसकी हमें जरूरत नहीं। वो जैसे था उसको वैसे ही रख दो अच्छे से, और चले आओ वहां से। ठीक उसी वक्त वो पेड़ जैसे हिल उठे। तीनों ने ऊपर देखा तो वहां लंबे पैरों वाला एक भयानक चेहरा बैठा हुआ था। डरो मत कैलाश, मैं रतन हूं। मैं यही देखना चाहता था कि क्या तुम समय के साथ लालची तो नहीं हो गए हो। तुम सच में गांव का गढ़ हो कैलाश। तुम चाहते तो ये पैसे आसानी से ले सकते थे, और मैं अकेला बूढ़ा आदमी तुम तीनों के सामने तो टिक भी नहीं पाता। जहां तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत है और यहां इतने सारे पैसे हैं। लेकिन आप? मैं 1 साल पहले ही मर चुका हूं। एक दिन मैं अपनी वैन लेके लाइन के उस पर जा रहा था। ऐसे में एक ट्रेन आके, छोड़ो उस बात को, मैं मर तो चुका हूं, लेकिन मेरे बचाए हुए पैसों की वजह से मुझे मुक्ति नहीं मिल रही थी। मैं किसी सच्चे इंसान की तलाश में था। आज मुझे वो मिल गया। आप लोगों से बात करके ही मैं समझ गया था कि आप लोग सच्चे इंसान हैं। मैं थोड़ा जांच लिया बस। ये पैसे ले जाओ और अस्पताल के लिए लगा दो। तुम्हें अपना पुश्तैनी जमीन बेचने की कोई जरूरत नहीं है कैलाश। यहां जो पैसे हैं उससे अस्पताल का काम पूरा हो जाएगा। रतन भैया, अब मुझे मुक्ति मिलेगी। आप सब लोग अच्छे से रहना। ये कहते हुए रतन का भयानक चेहरा हवा में गायब हो जाता है। वो तीनों बस पैसों से भरे हुए कलश को देखते रह गए। बारिश की रात एक भूतिया घर में बिताए हुए वो पल उन लोगों के मन में पूरी तरह से कैद होके रह गया।